नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पी कुमार। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे बीमारी या समस्या के बारे में जिसमें डायरेक्ट में तो मरीज को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उसके बगल में जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। और जो मरीज होते हैं उनको जो परेशानी होती है वो लॉन्ग टर्म में होती है, उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए यह अनवरत चलता है, मरीज अपने पे ध्यान नहीं देती। तो मैं आज बात करूंगा खर्राटा के बारे में। जी हाँ, खर्राटा के बारे में। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग सोते ही जोर जोर से खर्राटा लेने लगते हैं और कई बार उनकी सांस इतनी भारी हो जाती है कि पास में सोने वाला व्यक्ति भी परेशान हो जाता है। लेकिन क्या खर्राटा सिर्फ एक आवाज़ है या यह शरीर के अंदर चल रही किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है? आश्चर्य की बात यह है कि लोग इसे समझ नहीं पाते और इलाज नहीं कराते और यह चलते रहता है और कभी कभी यह बहुत ही जानलेवा होता है। आइए समझते हैं खर्राटा क्यों होता है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारे गले की मांसपेशियां ढीली हो जाती है और अगर उस समय नाक का रास्ता थोड़ा संकरा हो जाए या जीभ पीछे की ओर चली जाए या सॉफ्ट पैलेट जो ऊपर होता है वो ढीला हो जाए तो हवा जब उस रास्ते से गुजरती है तो एक कंपन पैदा होता है और यही कंपन खर्राटे की आवाज़ बन जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब खर्राटा एक जैसा नहीं होता तो किसी की आवाज़ नाक से आती है तो किसी की गले से, किसी में सांस अंदर लेते समय होती है तो किसी में सांस छोड़ते समय। दूसरे पैथी में यह खर्राटे का जो इलाज है वो कुछ हद तक डायग्नोसिस के आधार पर होता है, या तो कुछ मैनेजमेंट करके छोड़ देते हैं, किसी में लोग सर्जरी कराते हैं। लेकिन होम्योपैथिक यह जो सांस लेने की क्रिया है, प्रक्रिया है या फिर और भी जो प्रॉब्लम है उसके आधार पर दवा दी जाती है और यही अंतर होम्योपैथिक में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खर्राटा के अलग अलग पैटर्न और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से यदि समझे तो होम्योपैथी केवल यह नहीं देखती कि व्यक्ति खर्राटा ले रहा है, बल्कि यह देखती है कि खर्राटा का पैटर्न कैसा है। जागते समय ही खर्राटा जैसी आवाज़, यदि कोई व्यक्ति जागते समय भी घुरघुराहट जैसी आवाज़ के साथ सांस लेता है, बैठा है, हल्की सी तंद्रा लगी, हल्की सी भी आप देखेंगे कि वो आदमी बैठा हुआ या डलनेस चला गया तो देखिएगा उसके नाक से या मुंह से थोड़ा सा खर्राटा जैसा आवाज़ लगेगा, तो यह एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भारी कंजेशन का संकेत हो सकता है। ऐसे मामले में जो दवा है, महत्वपूर्ण दवा है, वह ओपियम। ओपियम दवा बहुत इंपॉर्टेंट है खर्राटा में और इसका पोटेंसी मरीज की स्थिति पर डॉक्टर द्वारा निर्णय लेना चाहिए। और भी कोई सिम्टम्स अगर हो तो उसके आधार पर दवा का सिलेक्शन होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, खास करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे। लेकिन ओपियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है खर्राटे के। 70% केस लगभग हम लोग क्लिनिक में इसी से ठीक करते हैं। यदि बच्चों में खर्राटा हो, कई बच्चों में सोते समय जोरदार खर्राटा आता है, अक्सर इसके पीछे कई कारण होते हैं। यदि एडोनाइड इनलार्जमेंट यदि हो गया, नाक बंद हो गया, नाक से सांस में रुकावट आ गया, इस प्रकार के पैटर्न को जो है चिल्ड्रन स्नोरिंग पैटर्न हम लोग कहते हैं। इसकी मुख्य दवा है जो बच्चों में सैम्बुकस नाइगरा है और चाइना है। और सांस यदि छोड़ते समय खर्राटा, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो अटेंडेंट होते हैं उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वस्तुतः जो मरीज है वह खर्राटा कैसे लेते हैं, क्योंकि मरीज को तो पता चलता नहीं है। तो हम लोग यह अटेंडेंट को बोलते हैं कि इनको देखिएगा, मुंह से खर्राटा सांस छोड़ते समय, मुंह से सांस लेते समय, नाक से छोड़ते समय, नाक से लेते समय, यह सारे पैटर्न को देखा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा दवा में सटीकता आ जाता है। तो यदि सांस छोड़ते समय ज़्यादा आवाज़ आती है और ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है, गहरी नींद और एयरवे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। इसमें मुख्य दवा, इसमें भी ओपियम है और चाइना है, दोनों दवा प्रमुख है। और इसके अलावा एक और दवा है नाक से सांस लेते समय यदि खर्राटा है, यदि खर्राटा मुख्यतः नाक से ही आ रही हो तो नाक में ऑब्स्ट्रक्शन या पॉलिप हो तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन और पॉलिप की ही दवा दी जानी चाहिए, तभी ओपियम और कुछ भी दवा देना चाहिए। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन जब तक हटेगा नहीं तब तक खर्राटा
का दवाई आपको काम नहीं करेगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो लेमिनामाइरर बहुत उपयोगी दवा मानी जाती है। नींद में बहुत तेज आवाज़ में साथ में सांस लेना, कुछ लोग सोते समय इतनी तेज आवाज़ में सांस लेते हैं कि पूरा कमरा सुनाई देता, बहुत तेज आवाज़ होता है, कई बार डीप एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का संकेत होता है। तो इसकी भी दवा ओपियम और चाइना है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण यह सोचना है कि यह खर्राटा लेना कितना खतरनाक हो सकता है या कोई और गंभीर बीमारी के परिणाम तो नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़ोरदार खर्राटे आता हो, सोते समय सांस रुक जाती हो, दिन में बहुत नींद आती हो, सुबह सिर दर्द रहता, तो यह ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में कई बार रात में थोड़ी थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और आगे चलकर यह हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति सावधान रहे, अपने डॉक्टर से मिले, इसको नज़रअंदाज नहीं करें। तो इसमें आपको करना क्या है, दवा का तो अलग रोल है, लेकिन इसमें आपको भी कुछ करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दवा ले लेंगे। पहला तो आप एग्जामिनेशन कराएं डॉक्टर के पास मिलकर कि मेरे खर्राटे का क्या वजह हो सकता है। बहुत ही साधारण जांच है और खर्राटा कम करने के लिए कुछ बदलाव करना चाहिए। जैसे अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें, करवट लेकर सोए, खास करके बायां करवट। सोने के पहले भारी भोजन न करें। अगर शराब या धूम्रपान का करते हो तो इसे कम करें। नाक की समस्या हो तो अपने ENT डॉक्टर से मिले। कई बार देखता हूँ कि लाइफस्टाइल सुधारने से ही खर्राटा में काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। साधारणतः देखते हैं कि जो पीठ के बल सोते हैं, तकिया ऊंचा करके सोते हैं, ऐसे फ्लैट करके सोते हैं, तो उनको जनरली खर्राटा ज़्यादा आता है। तो मैंने यह देखा है कि साधारणतः 2 दवाई बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ओपियम और चाइना। यह मरीज के अनुसार से लिया जाना चाहिए और निश्चित खर्राटा की समस्या इस दोनों दवा से आपकी कम हो जाएगी। ऐसे तो बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन साधारणतः यही दवा है जो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर ले। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध होता रहे। धन्यवाद।